नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। यानी सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का पहला स्थान है सौर ऊर्जा की दृष्टि से। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि पहला स्थान राजस्थान का है सौर ऊर्जा की दृष्टि से। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब स्वीकृत की गई थी। राजस्थान में सबसे पहले सौर ऊर्जा नीति है वो कब स्वीकृत की गई थी। तो अप्रैल 2011 में सौर ऊर्जा नीति को सबसे पहले स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, राजस्थान में नई बायोमास नीति कब लागू हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 26 फरवरी 2010। 26 फरवरी 2010 को राजस्थान में नई बायोमास नीति है वो लागू की गई थी। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम बायोमास आधारित संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो पदमपुर। पदमपुर में राजस्थान का पहला बायोमास आधारित संयंत्र है वो स्थित है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस है कब मनाया जाता है। 11 जुलाई, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दी गई है। उसके बाद में है फिर इसमें अगला प्रश्न, राजस्थान में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। राजस्थान में जनसंख्या नीति की घोषणा है वो कब की गई थी। 2000 में। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि सन 2000 में राजस्थान में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। इसके बाद में देखते हैं अब इसमें अगला प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा। भारत में सबसे पहले जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जिसने सबसे पहले जनसंख्या नीति की घोषणा करी थी। उसके बाद में फिर इसमें अगला प्रश्न, विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना कहाँ की गई। यानी विश्व में सबसे पहले 10 वर्षों में की जाने वाली जनगणना वो कहाँ पर की गई थी सबसे पहले विश्व में। तो वो है अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले 10 वर्षीय जनगणना की गई थी, जो कि अभी भी 10 वर्षों में एक बार की जाती है। उसके बाद है इसमें अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी। 1872। ऑप्शन बी इसमें सही है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला देश है, यानी सबसे पहले जनसंख्या नीति की घोषणा किस देश ने की थी। तो वो है भारत, यानी ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि भारत ने सबसे पहले जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति किस राज्य ने घोषित की थी। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जनसंख्या नीति की घोषणा की। तो वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, विश्व में प्रथम आधुनिक जनगणना कब की गई थी। विश्व में प्रथम आधुनिक जनगणना है वो कब की गई थी। वो 1749 में की गई थी। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, यानी कि 1749 में सबसे पहले आधुनिक जनगणना की गई थी विश्व में। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, भारत में व्यवस्थित रूप से जनगणना कब की गई थी भारत में। तो वो की गई थी 1881 में। 1881 में भारत में व्यवस्थित रूप से जनगणना की गई थी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न,
भारत में 2011 की जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में 2011 में जो जनगणना की गई थी उसका आरंभ कब हुआ था? तो उसका आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को 2011 की जनगणना का शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो है एशिया। एशिया महाद्वीप है, इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और एशिया महाद्वीप को सबसे बड़ा महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, इसमें पूछा है कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या किस देश की है? तो वह है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की जनसंख्या है वह सबसे कम है विश्व में। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो वो है केरल का। केरल का लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, 2011 में सबसे कम महिला पुरुष जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है वह सबसे कम महिला पुरुष जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, इसमें पूछा है कि 2011 में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम अनुसूचित जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है आपका मिजोरम। मिजोरम में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? जो राजस्थान की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद में देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? वो बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है राजस्थान में। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? मरु महोत्सव का आयोजन तो यह है जैसलमेर। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। इसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है या फिर आयोजित होता है? जो थार महोत्सव है राजस्थान में किस जिले में आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बाड़मेर। एंड बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन होता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, बागड़ मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? बागड़ मेला तो जो बागड़ मेला है ये राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में लगता है। डूंगरपुर में बागड़ मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। फिर इसके बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।